यम के द्वार न देने और गौ के दान से दाता का उल्टा अमंगल ही होता है। इस विचार से सर्वाधिक बुद्धि संपन्न ऋषि कुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता बाज सर्वा के पुत्र उदालक विश्वजित नामक महान यज्ञ अनुष्ठान में अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी, किंतु ऋषि ऋतुज और सदस्यों की दक्षिणा में अच्छी बुरी सभी गौ दी जा रही थी। पिता के मंगल की रक्षा के लिए अपने अनिष्ट की आकांक्षा होते हुए भी नचिकेता विनयपूर्वक कहा, पिताजी, मैं भी आपका धन हूँ, मुझे भी किसी को दे रहे हैं। उदालक कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेता पुनः प्रश्न किया, पर उदालक टाल गए। पिताजी, आप मुझे किसे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर उदालक को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूँ। नचिकेता विचलित नहीं हुए। प्रणाम के लिए वह पहले से ही सज्ज थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिताजी से कहा कि पिताजी, शरीर नश्वर है पर सदाचार सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए मुझे यम सदन जाने की आज्ञा दे। ऋषि सहज गए, पर पुत्र की न सत्यपरायणता देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेता पिता के चरण में सभी भक्ति से प्रणाम किया और वे यमपुरी जाने के लिए निकल गए। यमराज कांप उठे। अतिथि ब्रह्म सत्कार न करने के कुपरिणाम से वे पहले से पुण्यतः परिचित थे, और वे तो अतुलनीय तेजस्वी ऋषि कुमार थे, जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वार पर बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न ग्रहण किए 3 रात 3 दिन बिता चुके थे। जब यम ने देखा तो यम जलपूरित स्वर्ण कलश अपने हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मानपूर्वक पाद अर्घ देकर अत्यंत विनय से कहा, आदरणीय ब्रह्म कुमार, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रि उपवास में बिता दी। यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक एक वर मुझसे मांग ले। मृत्यु, मेरे पिता मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोध रहित हो जाए। जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं, तब मुझे वह पहचान कर प्रेम पूर्वक मुझसे बातचीत करे। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांगा। तथास्तु, यमराज ने कहा। मृत्यु, स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में अमृतत्व देवताओं को प्राप्त होते हैं। मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही मेरी द्वितीय वर याचना है। यह अग्नि अत्यंत स्वर्गलोकी प्राप्ति का साधन है। यमराज नचिकेता को अल्पायु, दीक्षिण बुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासु के रूप में पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यही विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानों की बुद्धिमत्ता का गुहा में स्थित समझिए। उस अग्नि के लिए जैसे और जितनी ईंटें चाहिए, वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिए तथा यज्ञ स्थली निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री और अग्नि चयन करने की विधि बताते हुए अत्यंत प्रसन्न संतुष्ट होकर यम ने द्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही है वह आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और आप इस विचित्र रत्नों वाली माला को भी ग्रहण कीजिए। हे नचिकेता, अब तीसरा वर मांगिए। अग्नि को स्वर्ग के साधन के रूप में अच्छी प्रकार बतलाकर यम ने कहा, आप मृत्यु के देवता हैं। श्रद्धा संविदित नचिकेता ने कहा, आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय नहीं हो पाता, अतः मैं आपसे वही आत्म तत्व जानना चाहता हूँ। कृपा पूर्वक बतला दीजिए। यम झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं है। उन्होंने नचिकेता को उस ज्ञान की दुरूहता बताई, पर उनको वे अपने निश्चय से डिगा न सके। यम भुवन मोहन शस्त्र का उपयोग किया, सुर दुर्लभ सुंदरिया और दीर्घ अस्थायिनी भोगों का प्रलोभन दिया, पर ऋषि कुमार अपने तत्व संबंधित गूढ़ वर से विचलित न हो सके। आप बड़े भगवान हैं। यम ने नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा की और वित्तमय सांसारिक गति की निंदा करते हुए बताया कि विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी है। श्रेय, प्रेय और विद्या अविद्या स्वरूप का यम ने पूरा वर्णन करते हुए कहा, आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्या के अधिकारी हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सब प्रकार के व्यवहारिक विषयों से अतीत जिस परम ब्रह्म को आप देखते हैं,
मुझे अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। आत्मा चेतन है, वह न जन्मता है न मरता है, न किसी से यह उत्पन्न हुआ है और न कोई दूसरा इसे उत्पन्न हुआ है। नचिकेता की जिज्ञासा देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नाश होने पर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। वह समस्त अनित्य शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित है, समस्त अस्थिर पदार्थ में व्याप्त होते हुए भी स्थिर है। वह कण कण में व्याप्त है। सारा सृष्टि उसी के आदेश पर चलता है। अग्नि उसी के भय से जलता है, सूर्य उसी के भय से तपता है तथा इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु उसी के भय से दौड़ता है। जो पुरुष काल के गाल में जाने से पूर्व उसे जान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, शोकादीन क्लेशों को पार कर परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। यम ने कहा, वह न तो वेदों के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है और न केवल जन्म भर शास्त्र श्रवण करने से मिलता है। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी होती है, कामनाएं मिट जाती है और जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती है तथा जो उन्हें पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उदालक पुत्र कुमार नचिकेता जब अपने पिता के आश्रम में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय उनके स्वागत में खड़ा है। धन्यवाद दोस्तों।